कृपा की प्राप्ति के लिए कलिकाल में बहुत सुंदर श्रेष्ठ सरल साधन है। केवल भगवान की कथा का, भगवत कथा का आश्रय प्राप्त करने लगा है। ये कथा ही भगवत प्राप्ति का साधन है। कथा ही हमारे जीवन का साध्य है। भगवान के मंगलमय चरित्र जब कान में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी कहती है तो अमृत के समान हमारे हृदय को प्राप्त होती है, हमारे समस्त दोष विकारों को दूर कर देती है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को भगवत कृपा कैसे जीवन में प्राप्त हो, बहुत सरल रूप में भगवान की कृपा को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते। वीरविक्षिन्ना यथा गंगाम बसो बुधा। कहा माता जी बहुत सरल उपाय है। मद गुण श्रुति मात्रेण, केवल मेरी कथाओं को श्रवण करने मात्र से अपने समस्त भावों को समर्पित करके जो केवल मेरी कथा के प्रसंग को सुनता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। सुनना कब तक पड़ता है? मनोगति रविक्षिन्ना, मन की गति जब तक अविच्छिन्न रूप से भगवान के चरणार बिंदों की ओर प्रवाहित न होने लगे तब तक इस कथा को श्रवण करना पड़ेगा। जब तक हमारे मन की गति अबाधित रूप से भगवान के चरणार बिंदों की ओर प्रवाहित न होने लगे तब तक इस कथा को श्रवण करते रहे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भो विभावुका। बार बार इस कथा को श्रवण करने के लिए कहा। कब तक? आलयम, जब तक लय ना हो जाए, जब तक परमात्मा में लीन ना हो जाओ। मन जब तक परमात्मा के चिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन ना हो जाए तब तक इस कथा के प्रसंग को श्रवण करते रहना चाहिए। अब कहीं भी रहें, कैसे पता चलेगा कि मन भगवान की ओर दौड़ने लगा? कहीं भी रहें, जैसे कथा में बैठते ना, कथा में बैठे बैठे संसार का चिंतन होने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में घर की याद आने लगती, कभी रिश्तेदारों की याद आने लगती, कभी किसी की याद आने। इसका मतलब अभी मन पूरी तरह से नहीं चल रहा। और जब कहीं रिश्तेदारों के बीच में बैठे हों और रिश्तेदारों के बीच में बैठे बैठे जब भगवान की कथा की याद आने लगे,
घर में बैठे बैठे जब भगवान की याद आने लगे, भगवान की कथा की याद आने लगे, तो जानिए कि मन अब भगवान की ओर प्रवाहित हो रहा है, मन की गति चल रही है। उपाय केवल यही है कि भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए, भगवान के कथा चरित्रों को श्रवण करते रहना चाहिए। संभव तभी है। माता देवहूति को उपदेश प्राप्त प्रदान करके कपिल देव जी महाराज समुद्र तट पर चले गए। माता देवहूति ने अपने देह को जल के रूप में प्रवाहित किया, परम पद को प्राप्त किया। एक ही बेटा था, वंश विस्तार हुआ नहीं। देवहूति नाम की कन्या, जिनका वंश यहीं पर समाप्त हो गया। दूसरी बेटी मनु जी की सबसे ज्येष्ठ पुत्री का नाम था आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के एक प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के बेटी का जो पुत्र होगा उसको मैं ले लूंगा, ऐसी शर्त विवाह में रखी गई। पिता अपनी पुत्री का विवाह जब करे तो एक शर्त जब रखी जाती है कि तुम्हारे जो पुत्र होगा, बेटी के पुत्र को ले लेना, उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो मनु जी ने अपनी बेटी का विवाह किया इस शर्त पर कि इनके जो पुत्र होगा उसको मैं लूंगा। समय आने पर आकुति के यज्ञ और दक्षिणा के नाम से पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। यज्ञ नाम के पुत्र को मनु जी महाराज ने अपना पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। 12 पुत्रों का जन्म हुआ, इनका वंश आगे बढ़ा। तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याओं के जन्म की बात आती है। अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं। कहीं 24 कन्याओं का भी प्रसंग है। 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। शेष जो 3 बची उनका विवाह अलग अलग स्थानों पर हुआ। 3 में से एक कन्या का नाम था स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह देवताओं के साथ किया गया। अग्निदेव के साथ इनका विवाह हुआ। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए जब अग्नि में कुछ हवन करते हैं स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा उनकी पत्नी का नाम है। दूसरी बेटी का नाम था स्वधा। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। तो पितरों को जब कुछ देना होता है, हवन, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं करते, स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बेटी का नाम, 16वीं कन्या का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। वो कथा आपको मालूम है, सती का चरित्र। दक्ष ने भगवान शिव से द्रोह किया, यज्ञ में शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए उस यज्ञ में चली गई, पर शिव जी का उचित सम्मान ना देख करके क्रोध में आकर अपने देह का उसने वहीं परित्याग कर दिया। शिव जी के क्रोध से दक्ष का वध हुआ। पुनः शिव जी की कृपा से दक्ष जीवित हुए हैं। ये मनु जी की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन है। पुत्रियों के बाद अब पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं। अथातः कीर्तये वंशम् पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मनः। स्वयं भगवत स्वरूप के अंशावतार मनु जी महाराज, मनु और शत्रुपा के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। तब वंशावली की कथाएं भी, सृष्टि विस्तार की कथा हम सुन रहे हैं। तीसरे स्कंद में हमने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनी थी। अब चौथे स्कंद में सृष्टि का विस्तार सुन रहे हैं, सृष्टि विस्तारित कैसे हुई। तो मनु जी के पुत्र हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनके द्वारा सृष्टि विस्तार की बात कह रहे हैं। उत्तानपाद नाम के पुत्र हैं, बड़े पुत्र थे उनके उत्तानपाद। 2 पत्नियां थी उनकी। एक का नाम था
सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। एक एक पुत्र हुए दोनों के। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। दोनों बाल्यावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन का प्रसंग आया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पिता के सामने बाल क्रीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते उत्तम जाकर के अपने पिता की गोद में बैठे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, वो भी उस गोद में बैठने के लिए गया, पर उसकी मां, उत्तम की माता सुरुचि वहीं पर खड़ी थी। उसने रोक दिया, ध्रुव तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। उसने कहा मेरे पिता हैं, क्यों नहीं बैठ सकता, मेरा अधिकार है। कहा जब तक ये राज सिंहासन पर हैं तब तक तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा विवाह इसी शर्त पर हुआ था कि मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वही इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। तो तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब 5 वर्ष के बालक को अब अधिकार अनाधिकार की बात करेंगे, क्या उसको समझ में आएगा? 5 वर्ष का छोटा बालक तो केवल प्रेम की भाषा जानता है। अधिकार अनाधिकार की बात उसको क्या समझ में आएगी? और अपनी माता के वचनों से आहत हुए, अपनी विमाता के वचनों से आहत हुए ध्रुव रोने लगे। अब उसकी माँ ने उसका उपहास कर दिया, अरे तुझे बड़ा शौक है राज सिंहासन पर बैठने का, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ। यदि तुम इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो ध्रुव, तो जाओ तपसा आराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहण में गर्भेदम साधयात्मानम यदि क्षसि नृपासनम। यदि इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ, परम पुरुष परम आराध्य भगवान नारायण की आराधना करो। सर्व सामर्थ्यवान है भगवान, वो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। बात उसने बहुत अच्छी कही। देखिए कि इस संसार में आराधना करनी है तो भगवान के अतिरिक्त और किसकी आराधना करो? श्रीमद् भागवत में कहा, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था नारायण प्रहशांता भजन्ति अनुसूयवः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदि मोक्ष पद भी चाहते हो, परम पद की कामना भी है, तद विष्णो हो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः